नमस्कार। हाय। तो आमतौर पे मैं अपने कंटेंट्स ही पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। कंटेंट से रिलेटेड ही वीडियोस डालता हूँ। मेरा कंटेंट हमेशा एक्टिंग से रिलेटेड, रील्स, डांस और शॉर्ट फिल्म वगैरह ये चीज़ें होती हैं। और मैं थोड़ा बहुत अभी आजकल ब्लॉगिंग भी कर लेता हूँ। तो और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना अपने ओपिनियंस को देने के लिए मैं ये चीज़ें डिस्कशंस मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे करता नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो ओपिनियन है वो ओपिनियन रायता नहीं है कि आप उसको फैलाओ। आपका ओपिनियन है, आप उसको अपने पास रखो। आपका एडवाइस है, जब आपसे कोई मांगता है तब आप उसे दो। तो लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना, चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी कि आप कुछ चीज़ों के बारे में बात करो और जिसका मतलब भी बनता है। तो इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा अभी 14 तारीख को जो पिक्चर आ रही है छावा, उसके लिए। फरवरी महीना जो होता है, ये महीना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तो सर्दी जा रही होती है, गर्मी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके ये जो कुछ 5-7 तारीख से लेके जो 14-15 तारीख तक ये जो दिवस चलते हैं ना, ये डे वो डे, रोज़ डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे, इससे कभी मेरा कोई लेना देना रहा नहीं। और 14 तारीख को भी मेरे लिए कोई खास मेरा मतलब रहा नहीं। हाँ, मैंने उसको यूज़ किया होगा अपने कंटेंट्स डालने के लिए, कभी वाइन्स डाल दिया, ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन इसके अलावा और मेरा कोई लेना देना इन दिनों से कभी रहा नहीं। लेकिन इस साल, इस महीने मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये जो पिक्चर आ रही है, मैं इसके लिए जिस दिन मैंने इसका टीज़र देखा था तब से मैं एक तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज पे पिक्चर बन रही है बॉलीवुड में। ये एक एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज जब ऐसी पिक्चरें बन रही हैं तो जिन लोगों को पता नहीं है वो सारे लोग भी जो है सर्च करना शुरू कर देते हैं, पता करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए एक तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस पिक्चर में अहम भूमिका में विकी कौशल है जो छत्रपति संभाजी महाराज का रोल कर रहे हैं। एंड ही इज़ अमेजिंग एक्टर, ही इज़ अमेजिंग एक्टर। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, फरवरी महीना मेरे को इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आती है। तो इसलिए भी मुझे फरवरी महीना बहुत अच्छा लगता है। तो ये पिक्चर भी पहले दिसंबर को रिलीज़ हो रही थी, फिर ये क्योंकि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आती है तो उसके जो पहले वाला वीकेंड है जो कि 14 फरवरी है, इसलिए उसको रिलीज़ किया जा रहा है, जितना मेरे को समझ में आता है। हाँ, यही रीज़न है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनके बारे में अगर हम, इनकी वीरता के बारे में अगर हम बात करना शुरू करें, इनकी महानता के बारे में अगर हम बात करना शुरू करें तो वो ख़त्म नहीं हो सकता है। वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में था अपने टाइम, जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में था तो हमारी हिस्ट्री की बुक में मुझे बचपन से ही मेरी मम्मी ने, जब हिस्ट्री सब्जेक्ट मेरा था भी नहीं, एकदम बचपन से मेरे को मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में। तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि जब मैं हिस्ट्री पढूं तो मुझे वही सारी कहानी विथ मोर डिटेलिंग, ऑथेंटिसिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ मुझे और अच्छी तरह से और थ्रिलिंग हो और उस तरह से जो है मुझे मिले। तो जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो हमारे बुक में एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ था जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में था।
जिसमें ये नहीं बताया गया था कि वो कितने ग्रेट थे, ये नहीं बताया गया था कि वो स्ट्रेटेजिकली कितने जो है अच्छे थे। बस मतलब बहुत ही फॉर्मल सा था कि दक्कन में अपना साम्राज्य बसाया था, मुगलों से भिड़े थे, लड़े थे, और इस तारीख को जन्म हुआ, इतने वर्ष तक राज्य किया था, मतलब बहुत मिनिमम, बहुत मिनिमम। और उनके साथ साथ 2-3 राजाओं के बारे में और भी था, रीजनल राजाओं के बारे में था, तो जिसमें से एक पैराग्राफ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में था। तो और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में था ही नहीं, जितना मुझे जहाँ तक याद है। तो जो भी, लेकिन अपनी जिज्ञासा से, अपने नॉलेज से, उस वक्त जितनी मेरे में अकल थी, जो जितना मुझे टीवी सीरियल वगैरह देख देख के, पिक्चरें देख देख के जितना मैंने जानने की कोशिश की, ज़िंदगी आगे बढ़ी। उसके बाद जब मैं MBA करने गया, मैं हॉस्टल में था, तो जहाँ से मैंने MBA किया था, मेरा कॉलेज नागपुर और MP के बॉर्डर में था। वो आता MP के बॉर्डर में है, बट नागपुर वही वाला हिसाब है कि ऐसा समझाओ अगर मैं कि नोएडा से गुड़गांव वाला हिसाब, कि आप वहाँ से 2-3 घंटे में आप पहुँच जाओगे, ये वाला हिसाब है, लेकिन वो है MP में। तो हमारे कॉलेज में 19 फरवरी को बहुत बड़ा महोत्सव होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को बहुत बड़े धूमधाम से जो है हर साल सेलिब्रेट किया जाता था। तो तब हमारे कॉलेज में गेस्ट्स आते थे, प्रोग्राम होता था, प्रोग्राम के बाद पोस्ट लंच एक पूरा सेशन होता था, एक पूरा लेक्चर का सेशन होता था, जिसमें जो है हमें वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में वो पूरी कहानी बताते थे। उसको आप एक मतलब मोटिवेशनल सेशन कह लो या हिस्टोरिकल सेशन कह लो, वो एक 2-3 घंटे की एक सेशन होता था, जहाँ पे हमें वो पूरी कहानी बताते थे। और जो कहानी बताते थे वो इतने अच्छे से बताते थे। अभी कोविड के टाइम पे जो है वो एक्सपायर कर गए, बट ही वाज सो ग्रेट। वो जिस तरह से कहानी को बताते थे, बिल्कुल ऐसा लगता था कि आप पिक्चर देख रहे हो, इस तरह से। एनीवेज, तो उन्होंने, जब मैं 2 साल वहाँ पे था, तो दोनों साल जब मैंने बैक टू बैक वो जो सेशन हुआ, उसको मैंने बहुत इंटरेस्ट से सुना था, क्योंकि वो सेशन था ही ऐसा कि आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली मतलब आपका ध्यान कहीं जाएगा ही नहीं। तो उस सेशन से मेरे को पता चला कि हमें तो कुछ पता है ही नहीं, हमें कुछ पता नहीं है उनके बारे में। हमें जितना पता है वो बहुत मिनिमम पता है, और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में तो बिल्कुल ना के बराबर मेरे को पता था। क्या करता? तो जब मैंने कहानी सुनी छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनकी तो कहानी जो है मतलब वैसे भी बहुत ज़्यादा सुन रखी है, बहुत अच्छे से, बहुत नई नई चीज़ें पता चली, बहुत डिटेलिंग में थी, और बिल्कुल सर घूम गया। उसके बाद फिर जब वो छत्रपति संभाजी महाराज पे आए, तब आपको जो है पता चलता है कि आपके राजाओं का इतिहास, आपके पूर्वजों का इतिहास आपको मिला ही नहीं है, कभी आपको पता ही नहीं चला है। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात बहुत कम हुई है। जितने वो वीर थे, जितने वो महान थे, अब क्योंकि पिक्चर आ रही है अभी, तो मैं अभी उनके बारे में अभी मैं आपको बता के मतलब मैं तो बता ही सकता हूँ, ये तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हाँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनकी कहानी पता होनी चाहिए। अब जिनको पता अभी तक नहीं है, वो तो आप पिक्चर जाओ, क्योंकि अगर मैं अभी आपको बता दूंगा तो वो थोड़ा सा मतलब एक तरह से स्पॉइलर नहीं, क्योंकि ठीक है, बट मैं वो बताऊंगा नहीं अभी आपको, ठीक है।
बट मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप उनके बारे में पढ़ें। क्यों कहा जाता है कि पूरा नाम लो, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा पूरा बोलो, छत्रपति संभाजी महाराज ऐसा पूरा बोलो, सिर्फ नाम मत लो, सिर्फ इतना मत बोलो, पूरा बोलो, आपको पता चलेगा। आज की युवा पीढ़ी, आज का जो नौजवान है, उसको इतिहास में वो इंटरेस्ट लेता नहीं है। और ले भी कहाँ से, कैसे, जब उस हिस्ट्री को ही बहुत बोरिंग करके प्रेजेंट किया जाता है, जब बताया ही नहीं जाता है कुछ। तो हाँ, आप रॉकस्टार देखकर आप लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। उधम सिंह देखो, आप में से कितने लोगों ने उधम सिंह देखी होगी? नहीं, मतलब रॉकस्टार भी बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ऐसे कितने लोगों ने उधम सिंह देखी होगी? जो भी मेरे क्लोज है, जो भी मेरे फैमिली से हैं या जो भी मेरे दोस्त हैं, हमेशा मैंने जो है इस पिक्चर के बारे में बात की है। आप लोगों को पंचायत देखनी है, पाताल लोक, मतलब ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस सीरीज़, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें देखते हो, उसमें इतना इंटरेस्ट लेते हो, भैया आपके पूर्वजों की कहानी, आपके राजा महाराजाओं की कहानी, वो उस कहानी में ही आपको इतना मसाला, इतना ट्विस्ट, इतना प्लॉट, इतना ट्विस्ट एंड टर्न्स, इतना थ्रिल, इतना एक्शन, इतना इमोशन मिल जाएगा। जो फैक्ट है, जो हकीकत है, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो, आपको वो पता ही नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, जाके पढ़ो महाराणा का इतिहास, जाके पढ़ो महाराणा प्रताप का इतिहास, जाके पढ़ो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का इतिहास, जाके पढ़ो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, जाके पढ़ो छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास। कितने सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके हमको नाम पता नहीं। बाघा जतिन फ्रॉम बंगाल, अल्लूरी सीता रामा राजू फ्रॉम आंध्रा। ये RRR आई थी, इतनी बड़ी हिट पिक्चर, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर पिक्चर थी, जिसमें अल्लूरी सीता रामा राजू और कोमरम भीम को जो है प्रेजेंट किया गया है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे कितने हीरोज रहे हमारी कंट्री में, और ना हम उनके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, ना हम इंटरेस्ट लेते हैं। लाइफ में आप कभी भी फंसोगे ना, किसी सिचुएशन में कभी फंसोगे आप, ठीक है, आप इनके बारे में पढ़ना शुरू करोगे ना, आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको समझ में आएगा कैसे स्ट्रेटेजिकली, कैसे साइकोलॉजिकली, कैसे मारना, किसी को डिफीट करना, ठीक है, वो ग्राउंड पे बाद में होता है, उसको पहले यहाँ से डिफीट करते हैं। आप ग्राउंड में या फिजिकली बाद में डिफीट होते हो, पहले आप यहाँ से डिफीट होते हो। ये सारी बातें अभी उस सेशन में बताई गई थी। आप में से कितनों को पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक टाइम खाना खाते थे? नहीं पता ना? एक राजा क्या करता है? एक राजा राज्य करता है, अपने राज्य का विस्तार करता है, लड़ाइयाँ, जंग करता है। एक ऐसे राजा जिसने अपने राज्य की स्थापना तब की थी जब दक्कन में बदइंतजामी थी, बंजर ज़मीन थी, वहाँ से उस ज़मीन को वो हरियाली में बदल देते हैं, वहाँ से अपने साम्राज्य की स्थापना करते और एक छत्र राज्य कायम करते। एक ऐसा राजा जो सिर्फ, जिसको लड़ाइयाँ जीतनी नहीं है, जो अपनी प्रजा के बारे में भी सोचता है, अपने प्रजा के कल के बारे में सोचता है, अपनी फौज के बारे में सोचता है, कल क्या होने वाला है उसके बारे में सोचता है, दुश्मन के बारे में भी सोचता है। मैन ऑफ एक ऐसा राजा जिसके उसूल हैं, जो डरता नहीं है, जो झुकता नहीं है। एक ऐसा राजा, एक राजा में इतनी सारी क्वालिटीज हो तो कितना ग्रेट राजा होगा, वो कितने ग्रेट इंसान होंगे। विदेश से जो लोग आते थे
उनसे मिलने के लिए उस टाइम पे वो अपने ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है, वो मेंशन करते हैं कि ही वाज सो ग्रेट, छत्रपति शिवाजी महाराज वाज सो हैंडसम, ट्रू जेंटलमैन, मर्द मराठा। जिसके आगे बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाए। और उनका बेटा छत्रपति संभाजी महाराज, वो कितने ग्रेट होंगे सोचिए, जो अपने पिता की लेगेसी को आगे लेके जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उन्होंने स्वराज्य को खत्म नहीं होने दिया, उसको कैरी फॉरवर्ड किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद, छत्रपति संभाजी महाराज के जाने के बाद ये मुहिम रुकी नहीं। ये होती है एक इंसान की जिंदगी, ये होती है एक आदमी के कर्म। सॉरी, थोड़ा सा मैं बह गया, क्योंकि मैंने इनके बारे में पता है, मुझे पता है जब, और मैं थोड़ा इस तरह का आदमी हूँ, जब मुझे किसी चीज़ के बारे में पता होता है, उसके बारे में पिक्चर आ रही होती है, तो वो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। किसी के लिए ऐसे, अभी जैसे कि पिक्चर आ रही, जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको अगर बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा तो वो, मैं आपको सिर्फ अभी इतना बताना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे वो ये कहना चाहता हूँ कि हर इंडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस पिक्चर को देखिए। छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर ये जो पिक्चर आ रही है, आपको पता चलेगा कि आपके जो पूर्वज हैं, जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, जो हमारे हीरोज हैं, वो कितने ग्रेट थे। तो इसलिए मैं आप सभी को बोलूँगा कि, और पिक्चर देख के आके जो है बस इसको ख़त्म मत कर देना। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, जितने मेरे छोटे भाई बहन होंगे उनसे कर रहा हूँ, जितने मेरे से जो बड़े हैं मैं उनसे भी कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ ज़िंदगी की भाग दौड़ है, इसमें इंसान को कहाँ अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो आदमी हिस्ट्री के बारे में क्या करेगा, बट कीजिए। इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपका पिछला कल पता है, तभी आप अपने आने वाले कल के लिए तैयार हो सकते हो। आज आपके पास इतने सारे साधन हैं, सब कुछ एक छोटे से फ़ोन में हो जाता है। ये मैं फ़ोन में बना रहा हूँ, उस ज़माने में कुछ होता नहीं था। उस ज़माने में या तो मरना होता था या तो मारना होता था, और उस ज़माने में ये इतने ग्रेट बने। तो अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे, पता करोगे, तो आपको अपने लाइफ के लिए हेल्प नहीं मिलेगी? क्या आप ग्रेट नहीं बन पाओगे? क्या आप अपने चाहने वालों का, अपने माँ बाप का सर ऊंचा नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना? तो मैं इसलिए चाहूँगा कि हर आदमी इस पिक्चर को देखे और उसको जो है छत्रपति संभाजी महाराज बहुत छोटे थे, 9 वर्ष के थे, जब अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ वो औरंगजेब के सामने खड़े हो गए थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस दिन उस कोर्ट में औरंगजेब के सामने क्या किया था, ये आपको पता होगा, और जिनको पता नहीं होगा वो पता कीजिए। तो आप सबसे मैं बस यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा खींचूंगा नहीं, 2-3 बार तो ये वीडियो ही बंद होगी। मैं पापा का फ़ोन लेकर आऊँ, क्वालिटी में थोड़ी आपको डिफरेंस मिल जाएगी। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पिक्चर को जाइए, इस पिक्चर को देखिए, ताकि आपको पता चले। ये हर इंडियन का फ़र्ज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी पता होनी चाहिए। अपनी बंदी से तो हर कोई प्यार करता है, अपने बंदे से तो हर कोई प्यार करता है, ठीक है। बंदा वो होता है जो अपने देश से प्यार करे, अपने लोगों से प्यार करे, जो 1-2 लोगों से नहीं, जो अपनी पूरी प्रजा से प्यार करे, अपने पूरे, हाँ, अपने देश के, कंट्री के लोगों से, ठीक है, उनसे प्यार करे और उनके लिए लड़ जाए, भिड़ जाए, वो होता है बंदा। तो वैलेंटाइन डे ये जो भी है, इसको थोड़ा सा करके इस पिक्चर को ज़रूर जाइएगा देखने, क्योंकि
ऐसी पिक्चरें जब बनेंगी तभी लोगों को जो है पता चलेगा, ठीक है। और जब लोग इसको जाएंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, जाएंगे, तभी मेकर को वो हिम्मत मिलेगी कि हाँ अब मैं बाकी वीडियो की भी, और भी वीडियो की जो है, वीडियो के ऊपर कहानियाँ आएंगी, पिक्चरें बनेंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा फिर, और आपको पता चलना चाहिए। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों से प्यार कीजिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, किसी को हर्ट ना करें, और अपनी ज़िंदगी में बढ़ने के लिए प्रेरणा लेते रहें। चलिए, जय भवानी, जय शिवाजी।